राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ समलैंगिक जो लड़के हैं वो और उनके अभिभावक, जो मेरे पास में रिसर्च आई है, जो अनुसंधान आया है, मैं उनके बारे में ही बात कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर कोई और तथ्य है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और उस तथ्यों के बीच में मेरी कोई बहस नहीं है और मैं न उन बहस में शामिल हूँ। मैंने जो अनुसंधान देखा है उसके बारे में आज आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से एक बचपन में लड़के के साथ में पारिवारिक सामाजिक भूमि में माता पिता से क्या त्रुटि रही, क्या नहीं रही, इस प्रकार से बच्चे एक समुदाय के हिस्से होकर दूसरे समुदाय में कैसे स्थानांतरित होते हैं, ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ वे बच्चे समलैंगिक हैं जो ठीक हो चुके हैं और ठीक होना चाहते हैं, और जो ठीक नहीं होना चाहते हैं उसके बारे में मेरा कोई तर्क वितर्क नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी मेरी नज़र में संतान और समय ही है। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी अगर जो भी है मेरी नज़र में यहाँ पे इस संसार में संतान और समय है। संतान को सही समय पे सही शिक्षा दी जाए तो संतान बिगड़ने से बच सकती है। अक्सर मानवीय भूल होती है, व्यक्ति अपने परिवार से टूटकर जो अलग होते हैं, अपने आर्थिक विकास और उसमें विस्तार देने के लिए जो शहरों में जाके रहे हैं, अपने गांव परिवार से टूटे हैं, अक्सर उनके बच्चे अपने परिवार से दूर होते दिखे हैं। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो ठीक होना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं कहाँ ठीक होने के स्थान हैं। जो लोग ढूंढ के अपने आप को ठीक कर लेते हैं, ऐसे भी हैं जो साहस हैं, हिम्मत है, धैर्य हैं, उनमें ठीक होने की ललक थी, वो लोग वैसे ही ठीक हो चुके हैं। जो उसमें मनोवैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि ये बायोसेक्सुअल है, दोनों की तरफ अट्रैक्शन है, क्योंकि उनमें डर भय चिंता नहीं रही है। अब आपको इस रूप में समझा दूं क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों से तर्क वितर्क करना पड़ता है तो और सबको समय दे पाना मेरे लिए भी उचित नहीं होता है। मैं समय के मिलता है तो ज़रूर उन लोगों से बातें भी करता हूँ, उन्हें समझाता भी हूँ, पर जब समय नहीं है तो मैं सबको नहीं समझाता। इसलिए ये वीडियो आज उनके लिए अंत तक आप ज़रूर देखें, किस प्रकार से लोग स्वीकार करते हैं और किस प्रकार से उन लोगों के साथ में दिक्कतों का सामना हुआ है। आप देख लीजिए, दो दोस्त हैं, गांव से शहर में जाके बसे हैं और उन्होंने अपने 2 प्लॉट लिए हैं। यहाँ माना कि समझिए, जैसा कि समझिए, एक उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। 2 व्यक्ति अपने आर्थिक स्थिति और उन्नति के लिए शहर में जाके बसे हैं और उन्होंने 2 प्लॉट खरीदे हैं। 2 प्लॉट को यहाँ पे आप पुत्र की तुलना कर सकेंगे बाद में, पर पहले प्लॉट की स्थिति को समझ लीजिए। 2 प्लॉट खरीदे हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो चेतन अवस्था के अंदर है और जैसे तैसे करके अपने प्लॉट के वाल बाउंड्री करवा देता है, अपनी प्लॉट की 4 दीवारी करवा देता है और एक और पैसों में उलझा हुआ होता है। एक प्लॉट लिया, एक और लूँगा, उस चक्कर में आर्थिक स्थिति को विकास देने, उसके लिए विस्तार में उलझा हुआ रहता है हमेशा। अब देखिए, जिसने अपने प्लॉट के ऊपर 4 दीवारी करवा दी है वो तो सुरक्षित है, और जो प्लॉट खुला पड़ा है उसके अंदर धीरे धीरे घूमतू लोग उसके अंदर बस जाते हैं, जो झोपड़ी बना लेते हैं। और अगर यदा कदा उसको देख भी लिया जाए तो उन्हें लगता है कि ये तो अस्थायी झोपड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी इनको भगा दिया जाएगा, बेचारे बैठे हैं। पर जब ये मामले अदालत तक पहुंचते हैं तो काफ़ी लोग या वकील ये भी कहते हैं, कब्जा सच्चा आदमी झूठा। बस ठीक ऐसे ही आपका लड़का जो आप
अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल लाइफ में हैं या स्कूल लाइफ में हैं, आपके साथ में कम समय रहता है, आप उनको समय दे नहीं पाते हैं, ट्यूशन करवाते हैं, तोता रट में उसको पढ़वा लेते हैं, उनके साथ में बहला फुसला कर या बलपूर्वक गुदा मैथुन, मुख मैथुन से पीड़ित कर लिया जाता है, बाल यौन शोषण हो जाता है उसके साथ में। आप इतने स्टिक होते हैं कि आपका बच्चा अपनी पीड़ाओं को आपके सामने कह नहीं पाता है, और जब कह नहीं पाता है तो निरंतर उसके साथ में बाल यौन शोषण होता रहता है। ये अध्ययन मेरे पास में सब पढ़े हैं, उसमें ये दिक्कतें होती है और फिर उन्हें एक लत लग जाती है, आदत हो जाती है, अभ्यास होता है। जिस समय उन्हें एक महिला के प्रति आकर्षण होना चाहिए वो तो खो देता है, और वो दूसरे समलैंगिकों में आकर्षण बढ़ जाता है। तब वो हंसमैथुन भी करते हैं तो उसके लिए उनके दिमाग में पुरुष को देख के ही करते हैं, और पुरुष को देख के ही उत्तेजना आती है, और वो उत्तेजनाएं महिला के प्रति नहीं आती है। काफ़ी माता, बहन, भाई, पिता मुझसे बात भी करते हैं तो सबको समय दे पाना मेरे लिए बड़ा कठिन होता है, समझाते हैं पर वो समझते नहीं हैं। कुछ आधुनिक पढ़े लिखे माँ बाप हैं, वो दो रास्तों पे खड़े हैं। अब तर्क वितर्क करते हैं कि सर गूगल पे बहुत लिखा हुआ है कि इसका इलाज नहीं है, तो मेरा उन्हें कहना है कि जब इलाज नहीं है तो फिर क्यों ढूंढते हैं आप? रहने दीजिए अपने बेटे को, वो चाहता वही होगा। इसमें मैंने यही देखा है समलैंगिकता में, जो लड़के चाहते हैं कि हमें परिवार में जुड़े रहना है, हम भटक गए थे, हम भूल गए थे, हम भ्रम में थे और अब हमें ठीक होना है, हमारी माता पिता की रेपुटेशन अलग है, हमारा समाज अलग है, मैं पहले ओझिल हो गया था, वो गलत समाज में था, इसलिए मुझे वापस लौटना है। तो इस प्रकार के जितने भी लोग आए हैं उन सबको मैंने ट्रीटमेंट दिया है और सब ठीक हो चुके हैं। उसके सभी मेरे पास प्रमाण हैं। लोगों ने जो शादी के नाम से डरते थे, जो युवा, उन्होंने शादी कर लिए, पिता भी बन चुके हैं, पर कुछ गोपनीयता सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं उन तर्क वितर्क में नहीं उलझूंगा, बहस का हिस्सा नहीं बनूंगा कि ये नेचुरल है या नहीं है। मेरे पास जितने भी आए हैं सब पीड़ित आए हैं, बाल यौन शोषण से पीड़ित हैं, और उनके साथ में 12 से 13 साल की आयु में ज़्यादा करके उनके साथ में बलपूर्वक या बेला फुसला कर उनके साथ में ऐसा गुदा मैथुन या बाल यौन शोषण हुआ है, फिर उन्हें लत लग गई है। ऐसी एक छोटी सी आवाज़ में, आवाज़ बदल के आपको बताऊंगा, मेरे पास ऐसी बहुत सारी आवाज़ें हैं, पर एक आपको बताऊंगा कि वो लड़का क्या कह रहा है, तो आपको यकीन होगा। और अगर आप नहीं मानते हैं प्राकृतिक है तो आप आपके हाल में मस्त रहिए न, फिर मेरा समय क्यों ख़राब करते हैं, आपका समय क्यों ख़राब करते हैं। मैं समय मिलने पर मेरे ब्लॉग पे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। जो लोगों के मन में शंकाएं हैं या सवाल उठते हैं तो वो पढ़ लेंगे, उन्हें जिन्हें अच्छा लगे वो काम कीजिए। हम किसी को रोकते नहीं हैं, हम किसी को टोकते नहीं हैं, हम किसी को, मेरे व्यवसाय के लिए मैं किसी को ये नहीं कहता कि प्रलोभन दूँ, किसी को ये नहीं कहता कि आपको कोई ऐसा आश्वासन दूँ कि आप मेरे पास में ही इलाज करवाएं। ऐसा न निवेदन करता हूँ, न आवेदन करता हूँ, न प्रलोभन देता हूँ। जिसको ठीक होना है वो आएगा, जिसको ठीक नहीं होना है वो अपने हाल में मस्त रहे, स्वस्थ रहे, मेरा तो यही कहना है। अब आपको मैं एक छोटी सी क्लिप सुनाता हूँ, आप सुनेंगे तो कुछ आपको पता चलेगा। ये आवाज़ बदल कर है, वो जिसने मुझसे बात की वो भी पता नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ये एक छोटी सी कटिंग आपको सुना रहा हूँ। अब सुनिए। उम्र कितनी है? उम्र सर है 21। क्या रोल करते हो? सर मतलब मुझे करवाना बहुत अच्छा लगता है। करवाना है या करना? करवाना जी। हाँ, फर्स्ट टाइम आपने कौन सी उम्र में ये काम किया था? ये सर 12-13 साल की एज में। कितने? 12-13 साल की एज में सर। 12-13 साल की उम्र में। आपके साथ में जो पार्टनर था, मेल बना था, वो उसकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र सर ज्यादा थी कुछ। कितनी?
करीब 35 साल है करीब। 35 साल। अच्छा, आप जब 13 साल के आसपास में थे तभी आपने पहली बार एनरल सेक्स करवाया, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी सर। तो उस समय आपकी इच्छा से करवाया या जो आपके साथ में पार्टनर था उसने आपके साथ में बहला फुसला पर या बलपूर्वक किया? नहीं सर, मतलब बहला फुसला के किया सर। बहला फुसला किया। तो उसके बाद में आपको बिल्ली में तो काम करो, पहली बात तो एक। हाँ जी। कोई वकील बनता है कॉलेज में, डॉक्टर बनता है। जी सर। जो लोग कहते हैं कि मैं मेरा लड़का वकील बनेगा या मैं वकील बन पाऊंगा या मैं डॉक्टर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, तो उन लोगों को स्कूल कॉलेज जाने का अधिकार ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। और जिनको जरूरत है कि नहीं मैं कॉलेज में ये बन जाऊंगा, तो वो रिस्क लेता है और डॉक्टर बनता है, वकील बनता है, एसपी बनता है, सुपरिटेंडेंट बनता है, कलेक्टर बनता है। जी। तो आपने ये आप बीती सुनी, ये अज्ञात है, वो खुद भी नहीं पहचान पाएगा कि किसकी वॉइस है, क्योंकि आवाज़ बदल दी गई है। तो इस प्रकार से ये लोग ठीक होना चाहते हैं, ऐसे लोग आए हैं और ये लोग ठीक हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हुए हैं। इसके सारे मेरे पास में अनुसंधान पड़े हैं। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। फ़ोन के ऊपर सबसे बात करने में मैं असमर्थ हूँ। व्हाट्सएप के ऊपर एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ, न कि निरंतर आपको जवाब दे सकूँगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।